अलीगढ़ की घटना होने के बाद जिस तरीके से ई रिक्शा चालक गायब हो गया, लोगों ने प्रदर्शन किया, उसी के बाद बजरंग दल के गौरव शर्मा ने प्रेस वार्ता करके कहा कि गृह युद्ध कराना चाहते हैं हाजी जमीरुल्लाह। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट। देखिए, कल देर रात्रि जैसा कि आप सभी को पता है, एक सूचना आपको मिली होगी कि एक ई रिक्शा चालक का किसी हिंदू परिवार से विवाद हो गया और विवाद के बाद वो गायब हो गया और अब्बा उड़ी एक शहर के अंदर कि उसकी हत्या कर दी गई है। और उसकी जब बाद में जांच पता चली तो पता चला कि वो 5 घंटे बाद या 6 घंटे बाद कहीं पुलिस को पाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो रिक्शा चालक था वो शराब के नशे में था। शराब के नशे में उस ई रिक्शा चालक ने एक बहन और एक भाई जा रहे थे, उनकी स्कूटी में टक्कर मारी। जब स्कूटी में टक्कर मारी तो वहाँ कहना सुना हो गया, हो सकता है एक धक्का एक चाटा उसको मार दिया होगा। तो जब उसको चाटा मारा तो क्या उसके चेहरे पे लिखा था कि वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है? दूसरी बात, वो जब अपने घर नहीं पहुँचा तो पहले थोड़ी से टुकड़े में एक भीड़ आई और पुलिस से उन्होंने शिकायत की। तो पुलिस ने कहा कि चलिए हम इसको देखते हैं। पुलिस के पास कोई जादू मंत्र नहीं है कि वो घुमाएंगे और कोई प्रकट हो जाएगा। जब वो नहीं मिला तो सैकड़ों की संख्या में एक भीड़ तंत्र अब्दुल करीम चौराहे के आसपास इकट्ठा हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए गायब हो जाता है तो ये कौन सा इनका सिस्टम है? क्योंकि इनको देश के अंदर राज्य के अंदर इनको गृह युद्ध करना है, इनका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। गृह युद्ध चाहते हैं और उस गृह युद्ध की जो प्रैक्टिस है ये आए दिन करते रहे। जैसे कि आपने पूर्व में देखा होगा, अभी गाजियाबाद में एक प्रकरण हुआ, एक मुस्लिम व्यक्ति की किसी ने गाड़ी काट दी और आरोप लगा कि वो हिंदू व्यक्तियों ने किया है, जबकि जब उसमें जांच हुई तो पता चला कि वो मुसलमान ही थे जिन्होंने उसकी गाड़ी काटी है। ये तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं और इनका एक लक्ष्य है कि कैसे भी प्रदेश के अंदर जो एक अच्छी सरकार, योगी सरकार चल रही है, जो किसी के अंदर कोई पक्षपात नहीं करती, उस सरकार को गिराया जाए। मेरी कुछ प्रशासन से, अलीगढ़ प्रशासन से कुछ बात है जो मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति शराब पीकर अपने घर से ई रिक्शा लेंगे निकलता है और वो कहीं टकरा जाता है। स्वाभाविक है, शराब पी गया होगा तो टकराएगा, उसके एक थप्पड़ मार दिया जाता है। तो घटना अब्दुल करीम चौराहे की है, तो एएमयू सर्कल से कैसे लोग आ जाते हैं वहाँ पर? हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? जो एएमयू छात्र आके वहाँ पे तरह तरह की नारेबाजी करते हैं और तरह तरह के बयान देते हैं। दूसरी बात, सलमान इम्तियाज जो कि पूर्व में बाबरी मंडी यानी सीए आंदोलन में वो दोषी है, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। अभी तो वो वहाँ पे खुलकर मीडिया में बाइट देता है और तमाशा होता है। 700-800 की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जो संवेदनशील क्षेत्र में हिंदू समाज रहता है उसके अंदर एक भय का माहौल बन जाता है। किस लिए? क्योंकि ये घटना बृहस्पतिवार को हुई है और कल शुक्रवार है। आप इतिहास उठा के देखिए अलीगढ़ का कि जो भी घटना शुक्रवार से पहले हुई उसके आने वाले शुक्रवार को ये बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर ये उपद्रव करने की स्थिति में आ जाते हैं। और इनका टकराव सीधे हिंदुओं से नहीं होता, इनका टकराव होता है सीधे सीधे प्रशासन से। और जब प्रशासन से इनका टकराव होता है, प्रशासन का इनको कोई डर नहीं है, प्रशासन के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जो भी इनसे कर सकते हैं वो करा सकते हैं। और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि प्रशासन को दौड़ा तक दिया इन लोगों ने। तो जब प्रशासन इनसे, जिसके पास हथियार भी है, सारी व्यवस्थाएं भी हैं, वो इनसे नहीं लड़ पा रहा, तो जो सुकून से रहने वाला हिंदू समाज है, जिसको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, वो इनसे कैसे लड़ेगा? प्रशासन की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज में सभी लोग भयमुक्त रहें। अगर इस प्रकार की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में लगातार चलती रहेंगी तो मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से अलीगढ़ के कि हिंदू समाज किस प्रकार भयमुक्त रहेगा? अगर कोई व्यक्ति गायब हो गया था तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, एक मीडिया में लगभग आप सभी के पास वीडियो होगा, नहीं होगा तो मैं आपको दे दूँगा। जब उसको पकड़ा गया तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उससे पूछा गया, भाई तुम्हारा किससे झगड़ा हुआ था? तो वो भयंकर नशे की हालत में था, सद्दाम हुसैन, और वो कहता है मुझे नहीं पता साहब, मुझे किसने, मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं शराब पिए हुए हूँ। एक शराब पिए हुए वाले व्यक्ति की वजह से 800-1000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अराजकता का माहौल अलीगढ़ जनपद में बन जाता है। भाई ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा अलीगढ़ प्रशासन ने क्यों दर्ज नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग इस अफवाह को उड़ा रहे थे कि उसकी हत्या कर दी गई है और उसको हिंदुओं ने गायब कर दिया है, उन लोगों के ऊपर प्रशासन ने क्या, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? शहर का माहौल पूरा तरह से तहस नहस होने की स्थिति में था। अलीगढ़ प्रशासन ने उसके लिए क्या किया? और मैं आपको एक बात और बता दूं, अलीगढ़ प्रशासन ने क्यों नहीं किया? क्योंकि जितने भी गैर सरकारी धंधे होते हैं, चाहे वो चरस का हो, अफीम का हो या अन्य प्रकार का कोई धंधा हो, ये अलीगढ़ का मुस्लिम समाज करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और स्थानीय थाने चौकी पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, इनको कोई पकड़ता नहीं है। लिहाजा इन पर पुलिस किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाती और जो इनके मन में आता है वो ये करते हैं। बजरंग दल का इसमें अग्रिम निर्णय क्या होगा? देखिए, पहले तो मैंने पत्रकारों के माध्यम से
इस विषय को हम पहुंचाएंगे आप सभी के माध्यम से। हम आपके आभारी हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो मेरी संगठन में बात हुई है।